हाय, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के नामों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में कैसे उतारें हैं। तो इसको उतारने के लिए सबसे पहले आपको मात्रा को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर मात्रा के ही बारे में नहीं समझ पाते हैं, मात्रा को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से हिंदी के नाम लिखते हैं, अंग्रेजी के नाम में गलत लिख देते हैं। तो मात्रा को अगर सब समझ जाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी के मात्रा को अगर कोरिलेट करके आप समझ लेते हैं, तो फिर कोई भी नाम आप आसानी से लिख देंगे, कोई उसमें दिक्कत होने वाला, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हमको हिंदी से अंग्रेजी की तरफ जाना है। तो हिंदी में हम लोग 52 लेटर्स पढ़ते हैं, लेकिन उसी 52 लेटर्स को अगर अंग्रेजी में बात करें तो 26 लेटर में उसको उतारते हैं, उसको 26 लेटर में पिरोते हैं। तो वो 26 लेटर्स कौन कौन है, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको सीखना जरूरी है, जिनको नहीं आता है ABCD भी, उनके लिए है। लेकिन बड़े हैं तो आप भी सीखिए कि प्रोनाउंसिएशन मेजर रोल प्ले करता है आपके बोलने में, आपके वर्तनी में। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा है तभी तो हम सही बोलेंगे ना, तभी तो शुद्ध लगेगा। नहीं, चलिए आते हैं। ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ टोटल 26 है। और इसी 26 को 2 फॉर्म्स में लिखा गया है। एक अल्फाबेट जो लिखा गया आपका कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो इसी कैपिटल लेटर को स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, साउंड सेम रहेगा। आप देख लीजिए, इसका आकार अलग अलग है, ठीक है। तो यह देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इस 26 लेटर्स में ही इन सारे 52 हिंदी के लेटर्स हैं, उनको कन्वर्ट करना है। तो इसको भी सीखेंगे। तो देखिए, के से क होता है, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग, ठीक है। CH से च, CHH से छ, जे से ज, जे से झ, NY से यह होता है। टी से ट भी होता है, टी से त भी होता है, ठीक है। TH से ठ भी होता है, TH से द भी होता है। D से ड भी होता है और D से द भी होता है। DH से ढ होता है और DH से ध भी होता है। N से अड़ भी होता है और N से न भी होता है। तो यह दोनों सेम होता है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। P से प होता है, ठीक है ना। और PH से फ होता है, B से ब होता है, BH से भ होता है, M से म होता है, ठीक है। एरल की बात करें, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तलाब स, SH से दंसा, S से मुदंसा, H से ह, KSH से छ, ठीक है ना। संयुक्त स्वर इसको बोलते हैं। और TR से त्र, GY से ज्ञ, ठीक है ना। चलिए, यह मात्रा है। अ है, आ है, छोटी बड़ी ई, छोटी उ, बड़ी उ, री है, ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ, अन, आ, ठीक है ना। यह है। और इसी का मात्रा अगर यहाँ से इसको हटा लें, ठीक है ना, यह लिखना होता है आई लिखिए, लेकिन इसकी मात्रा की बात करें तो अ की मात्रा जो होता है कुछ नहीं होता है, अ की मात्रा कुछ नहीं होता है, अ की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। यानी इसका मात्रा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको शब्द में। और आ का मात्रा यह होता है, आप देखेंगे, यानी यह वाला, यह, यानी कोई यहाँ लेटर होगा आपका, यानी हिंदी का वर्ण होगा, और यहाँ पर आकार होगा। हर्षई दीर्घई इसको बोलते हैं, हर्षौ दुर्घऊ बोलते हैं इसको। या री है, और ए है, छोटी ए, और ये बड़ी, बड़ी का मतलब डबल एकले ऊपर होगा। यहाँ एक है, इस तरह का अगर लिखा होगा तो AI लिखेंगे जब भी, लेकिन किसी हिंदी वर्ण के साथ लिखा गया होगा तो उसको डबल एकले का मतलब ऐसे होगा, ठीक है ना। यह वाला चीज है ना, देखिए यहाँ से यह वाला चीज है, तो यह ऐसे हो गया, ठीक है ना। डबल मात्रा ऐसे होगा, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ है, केवल ऊपर होगा जी, यह ऊपर वाला है, डबल एकले है, तो इसको बड़ा ए बोलते हैं। ओ हो गया और ओ हो गया, बड़ा हो गया, यानी एकले और एक ऊपर एकले, यहाँ एकले और दो एकले, ठीक है ना, तो बड़ा हो गया। अन्न हो गया, AN, अन्न का मतलब अनुस्वार ऊपर होगा, और अह का मतलब ये डबल विसर्ग हो, जिसे दुख होता है, सुख होता है लिखते हैं उसको।
चलिए बात करते हैं यहाँ, और इसका कोई मात्रा नहीं होता है। अब कन्वर्ट कैसे होता है, कैसे नाम को हम लिखते हैं, इस चीज को समझना है। जैसे हमने लिख दिया कमल, हमने लिख दिया, मान लीजिए किसी का नाम है कमल, तो कमल हमने लिखा, ठीक है ना, कुछ इधर उधर हुआ क्या, ठीक है, चलिए कमल हमने लिखा, तो हमने देखा के से क होता है, यहां से आप देखेंगे तो के से क होता है, ठीक है। और यहाँ म की बात किया गया है तो यहाँ देखेंगे एम से म होता है, ठीक है, और एल से ल होता है, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो क्या यह नाम सही है, क्या यह नाम सही है क्या मेरे दोस्तों? नहीं, यह नाम हिंदी में तो सही है, लेकिन अंग्रेजी में यह सही है, लेकिन यहाँ पर यह क्या हो गया, अंग्रेजी में गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब इसको समझना है। क्योंकि के से क, एम से म, एल से ल सही है एकदम, लेकिन हिंदी में सही, अंग्रेजी में गलत हो गया। और यह अंग्रेजी में सही कैसे होगा, तो देखिए जैसे हमने यहाँ क लिखा ना जी, तो क में आप देखेंगे तो अ की मात्रा है, क अ की मात्रा है, तो अ की अगर मात्रा इसमें अगर है तो अ की मात्रा के लिए क्या यूज करना है मेरे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ ए यूज करना है। अ के मात्रा के लिए ये क जो है ना, इसमें अ मिला होगा, लेकिन क अ की मात्रा है। मात्रा का मतलब क्या है, वह किसी हिंदी वर्ण के साथ लगता है, ठीक है ना, वह लगता है। जैसे क तो क है, लेकिन इसके अंदर जो हम इंक्लूडेड कहें, इसमें मात्रा अ है, क्योंकि हमको बोलने में शोर में आता है, ठीक है ना। तो अ, तो क जब की बात करें अ इसमें है, तो उस अ की मात्रा के लिए यहाँ ए यूज करना है, तो हम यहाँ यूज कर देंगे ए, ठीक है ना। उसी तरह म जो है, तो म में भी आपका मात्रा क्या है, अ की मात्रा है, म में भी क्या है, अ की मात्रा है, तो यहाँ से भी आपका ए निकल कर आता है, तो और यहाँ लगा देंगे ए। अब बात करते हैं एल, तो एल के बाद भी तो मात्रा आता है, एल के बाद यानी ल का बात करें तो ल के बाद तो भी मात्रा अ आ रहा है ना, लेकिन आप जब लास्ट की बात करें, लास्ट में जब कुछ ऐसा वर्ण लिखा गया और उसकी मात्रा की बात करें, तो देखिए साउंड ही मात्रा क्या है, साउंड है, ध्वनि है, तो वो साउंड होता है जो आपको फोर्स करता है, यानी मात्रा का मतलब फोर्स करेगा, यानी फोर्स आपसे लगवाएगा, बोलने में आपको क्या करेगा, एनर्जी खर्च करवाएगा ज्यादा, ठीक है ना, फोर्स लगवाएगा। तो हम बात करेंगे कमल का, तो देखिए ध्वनि जब हमारा शुरू होता है, कोई भी ध्वनि बोलते हैं ना, तो ध्वनि का पहले तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे 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 यह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। धीरे धीरे हमारा ध्वनि क्या हो गया मेरे भाई, ऐसे बढ़ गया, अब घटते जा रहा है। यह ध्वनि मेरा क्या हो गया, यहाँ आकर शून्य हो गया। तो जब ध्वनि आपका जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो वहां तो आपको फोर्स लगा नहीं, क्योंकि ध्वनि जहाँ शून्य हो जाए तो वहां फोर्स नहीं लगा, आपका घर्षण क्रिएट ज्यादा नहीं हुआ, कोई फोर्स वहां ज्यादा नहीं लगा। तो कमल जब हमने बोला था क म आ ल, तो ल में ल ऐसे नहीं बोलते ना, कमल ऐसे नहीं बोलते हैं, रमण ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में जो हम वर्ड लिखते हैं हिंदी का, उसमें हम फोर्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर फोर्स लगाते हैं तो इसको ऐसे बोलते हैं, कमल, रमण, पवन ऐसे बोलते हैं ना, पवन बोलते हैं, रमन बोलते हैं, कमल बोलते हैं, शिवम बोलते हैं। तो उसको शिवम में अगर फोर्स हम लगाते हैं लास्ट तक, तो शिवम ऐसे बोलते हैं। म के बाद भी हम अ का उच्चारण पूरा जोर से करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो इसलिए यहाँ पर अ यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो कमल में अगर बात करें तो कमल आपका कहाँ तक सही हो जाएगा जी, तो कमल KAMAL यहाँ तक, यहाँ पर ए का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ध्वनि शून्य हो गया, यहाँ पर यूज नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना। अ की मात्रा दिखता नहीं है, उसमें हिडन होता है, आपके साउंड से वो आता है निकल कर अ की मात्रा, तो उसके लिए अ की मात्रा दिखता नहीं है, लेकिन उसके लिए यूज होता है अ, ठीक है। जहां पर हम बोलते हैं जब तक बीच में रहेगा तब तक अ यूज होगा, लास्ट में जब बात करें मात्रा अ की, वहां यूज नहीं होता है उसके लिए ए, क्योंकि वहां पर हमारा ध्वनि शून्य हो जाता है, इसलिए वहां पर ए का यूज नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए इसको हटाते हैं और बात करते हैं अब, देखिए अगर बात करें इससे, यानी हिंदी का जो वर्णमाला है, तो इससे शब्द नाम लगभग 95% नाम, यह आपके जो वॉवेल्स हैं, या आप इसको मात्राएं बोलते हैं, मात्राएं के जोड़ने से
5 प्लस नाम जो होता है ना वो आता है। नहीं तो 5% ऐसे नाम है जो इससे बनता होगा, जैसे कमल हो गया, रमण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से नाम 5% कहिए, 95% नाम जब तक हम इस क्या बोलते हैं इसको, मात्राएं को नहीं इंक्लूड करेंगे, उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक नाम बनता नहीं है। 5% बनता है सीधा साधा नाम, ठीक है ना। तो बात करते हैं एरल ऑफ, समझ गए। यहाँ मात्रा हम ये समझ गए कि वह मात्रा दिखता नहीं है, उसमें होता है, साउंड में होता है, और बीच तक ही उसको मानकर चलते हैं, यानी जहां तक बीच में बात करें वहां पर अ लगाते हैं, लेकिन जब लास्ट की बात करते हैं वहां अ नहीं लगाते, क्योंकि वहां ध्वनि मेरा शून्य हो जाता है, इसलिए वह मात्रा अ यूज नहीं होता है। चलिए आ की बात करते हैं। तो आ की बात करते हैं तो आदित्य हमने लिखा, ठीक है ना, आदित्य लिखा और हमने लिख दिया, क्या हो रहा है जी, ठीक है, आदित्य हमने लिख दिया और एक हमने लिख दिया आर्यन, ठीक है ना, आर्यन, आदित्य लिख दिया और आर्यन लिख दिया। तो चलिए बात करते हैं आदित्य में, आपको दिख रहा है ना यहाँ मात्रा अ एकार का, अ एकार का, ठीक है ना। तो अ आकार की मात्रा दिख रहा है ना, तो यह जब देखिए एक यह हो गया आपका डबल अ वाला, ठीक है। लेकिन एक हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाइए, तो इसको पहले लिख देते हैं। आदित्य की बात करें तो हम आदित्य ऐसे लिखते हैं ना, आदित्य हम ऐसे भी लिखते हैं और आदित्य हम ऐसे भी लिखते हैं, डबल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, आर्यन हम ऐसे भी लिखते हैं, उसी तरह से बात यहाँ कहा गया है, आर्यन या आर्यन ऐसे भी बहुत लड़का लिखता है, बहुत बच्चे लिखते हैं। तो विच वन इज राइट, बोथ आर राइट, दोनों सही है, इसमें से कौन सही नहीं, दोनों सही है। आप अगर यूज करते हैं इसको तो यह भी सही है और यह भी सही है, यहाँ से आर्यन यह भी सही है और यह भी सही है, ठीक है। तो बात करें कि दोनों सही है, तो यहाँ से आपको दिखाई क्या दे रहा है, अ एकार, यानी मात्रा यह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से आप देख लीजिए ना, यहाँ से अ एकार है अ, तो इसके लिए डबल ए, तो डबल ए तो लिखा गया है, तो डबल ए भी यूज करते हैं और सिंगल ए भी यूज करते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डबल ए और सिंगल यूज दोनों करते हैं। लेकिन अगर बात करें ये लास्ट में डबल आकार आ जाए, जैसे डबल आ जाए जैसे, तो वहां पर डबल ए का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया कोई नाम है, हमने लिख दिया सलमा, ठीक है ना, हमने लिख दिया यहाँ से सलमा, तो यहाँ पर जो आपका डबल यानी मात्रा ए आया है या लास्ट में आया है, तो पहले आएगा तो उसके लिए आप डबल ए यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर अ एकार की मात्रा यानी आ की मात्रा, यह वाला मात्रा अगर पहले आ गया तो उसके लिए डबल ए का यूज कर सकते हैं। डबल यूज वहाँ करेक्ट है, आ आया पहले तो डबल ए वहाँ करेक्ट है, बट वही मात्रा अगर लास्ट में आया डबल ए वाला जो अ एकार वाला मात्रा, तो यहाँ पर डबल ए अगर बात करें तो यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जैसे स में अ है तो स एकार, यहाँ बीच में ल हो गया, यहाँ पहले ल था पहले वाला शब्द में, तो यहाँ सलमा, और यहाँ म है तो म के बाद अगर बात करें आकार है तो इस यहाँ तो डबल बोला गया है, लेकिन डबल बोला गया है कब के लिए, पहले के लिए। जब ये पहले लगा होगा अ आकार की मात्रा तो वहां पर हम डबल ए यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए। लेकिन जब बाद की बात करें, बाद में यह चीज लगा हो तो डबल ए यहाँ पर यूज नहीं करना है आपको, यह वाला डबल यूज नहीं करना है आपको, सिंगल यूज करना है सलमा, ठीक है ना। अब इसको सलमा ऐसे भी लिखते हैं, अब उसे एल के बाद ए नहीं लगाता है, सलमा सीधा सलमा, ठीक है ना। तो सलमा ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां से हो गया, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब बात करते हैं छोटी और बड़ी ई की बात करें। डबल आ वाला कहने का मतलब अ आकार की मात्रा अगर हो बाद में तो डबल ए का यूज नहीं करना है, पहले हो तो डबल कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई के बारे में। देखिए नाम सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अंग्रेजी का लिखावट हमारा जब शुद्ध होगा तभी तो लोग कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि हाँ आप शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, अच्छे बोलते हैं,
तो हिंदी के बात को अंग्रेजी में सही से उतारना जरूरी है और उसके लिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक देखकर इसको भेजिए ताकि वो भी सीखे, आप भी सीखें। आपके अगर बड़े हैं तो आपके बच्चे भी सीखें, आपके भाई बहन भी सीखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो बराबर आएगा आप, ठीक है ना। कुछ दिन हम व्यस्त थे ट्रेनिंग में वगैरह में, तो वहाँ से हम अब आ गए हैं और अब हम रेगुलर वीडियो आपको देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई का मतलब हो गया, छोटी ई का मतलब इधर से और बड़ी ई का मतलब इधर से, यानी यह मात्रा है। देख लीजिए ना यहाँ से, छोटी ई का मतलब आपको यहाँ से देख रहा है ना, इधर से, और बड़ी ई का मतलब होता है इधर से। तो छोटी ई की बात करें मेरे दोस्तों, तो बड़ी ई की बात करें तो इसके लिए यूज होता है यह सिंगल आई और इसके लिए यूज होता है डबल ई, ठीक है ना। बड़ी का मतलब दीर्घ, दीर्घ मात्रा, यह लघु है। लघु का मतलब जिसमें कम फोर्स लगेगा और दीर्घ का मतलब जिसमें अधिक फोर्स लगेगा। आपका अधिक फोर्स अधिक लेटर, कम फोर्स कम लेटर, बात कर रहे हैं ना। जैसे हमने लिखा किसी का नाम लिख दिया, जैसे हमने नाम लिख दिया शिवम, ठीक है ना, शिवम हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शिवम हमने लिख दिया। और एक हमने लिख दिया सुदीश, हमने लिख दिया यहाँ से सुदीश, ठीक है ना, सुदीश हमने लिख दिया। तो एक आप देखेंगे यहाँ से एक तरफ हमने छोटी की मात्रा यूज किया है, यानी यह वाला यूज किया है, यानी यह वाला, और एक हमने यूज किया है यह वाला, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, इसको हटाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यह छोटी वाला ही है और यह बड़ी वाला ही है। तो छोटी के लिए आई का यूज करना है, बड़ी के लिए डबल ई का यूज करना है। तो शिवम की बात करें तो शिवम कैसे हो जाएगा मेरे भाई, तो एस जो तालाब से है, यहाँ से आप देखेंगे तालाब से के लिए आपका एस एच का यूज करना है, तो हमको एस एच यूज कर दिए पहले। अब छोटी के लिए आपको छोटा वाला यूज करना है, और व के लिए, यानी व के लिए आप देखिए ना यहाँ भी यूज किया गया है, तो भी यूज कर दीजिए। और बीच में बोले हैं ना, कोई भी लेटर अगर आए तो बीच में आए तो उसके लिए आपका वहां पर जो अ की मात्रा है, यह वाला मात्रा हिडन मात्रा होती है और हर लेटर में छुपा होता है, ठीक है ना। तो शिवम और म है तो म लगा दीजिए, लेकिन हमने बोला था हर लेटर में छुपा होता है, लेकिन लास्ट वाले लेटर में इसको नहीं लिखना होता है क्योंकि वो बोलते बोलते वहाँ साउंड शून्य हो जाता है, इसलिए यहाँ ए नहीं लगाते हैं। शिवम आपका करेक्ट है। चलिए सुदीश की बात करें तो सुदीश के लिए इस स के लिए आप देखेंगे यहाँ से तो एस का यूज करना है, और देखिएगा इधर से है तो छोटी आप यूज कर लीजिए, या आपको इधर मिलेगा इसके बाद वाला में है, और डी से ड होता है। और बात करते हैं इधर से, तो आप देखेंगे इधर से के लिए तो सुदीश या ज़्यादा है, यानी बड़ी ई है तो डबल ई, और एस एच इसके तालाब से के लिए सुदीश ऐसे हो गया। लेकिन नाम है, लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं। नाम है तो नहीं बोलते हैं जी लड़का का नाम लड़की रख रहा है आजकल और लड़की का नाम लड़का रख रहा है। जैसे सोनी, तो सोनी तो लड़की का नाम है, तो सोनी बहुत लड़का के नाम भी है। जैसे गुंजन, तो गुंजन लड़की का एक्चुअली नाम स्त्रीलिंग है, लेकिन ये लड़का भी रख रहा है गुंजन कुमार। बात समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि अब नाम तो इधर उधर रख ले रहे हैं, तो इस तरह नाम भी अब इधर उधर, मेरा नाम है हम डी आई से लिखेंगे नहीं, कोई है ना जी बच्चा बोलता है नहीं सर हम एस यू डी आई एस एच से लिखते हैं, डी आई से लिखते हैं। बहुत सुदीश मिलेंगे आपको डी डबल ई से लिखते हैं, डबल ई से लिखते हैं। तो नाम है, अपना मर्जी है, आई से लिखकर खुश हैं कि हम भाई आई से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। बहुत सुदीश जो है डबल ई से लिखते हैं, वो बोलते भाई आई एम गुड विथ डबल ई, ठीक है ना, मेरा नाम डबल ई के साथ अच्छा है, ठीक है ना। तो दोनों सही है, ठीक है ना। एक्चुअली जब बात करें अगर आपकी मात्रा के अनुसार, तो मात्रा के अनुसार यह सबसे बेटर है और यह भी सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऊ की। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। छोटी ऊ यानी दुर्गऊ और दुर्गऊ, यानी एक बड़ी ऊ एक छोटी ऊ। बड़ी ऊ का मतलब हो गया आपको इधर से मिलेगा, ठीक है, और छोटी का मतलब इधर, सॉरी छोटी का मतलब यह और बड़ी का मतलब यह, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूज करना है डबल ओ का, और इसके लिए यूज करना है आपको सिंगल यू का यूज करना है, इसके लिए आपको यू का यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यानी यह ये
इसके लिए यू और इसके लिए डबल ओ का यूज करना है। चलिए नाम लिखते हैं इसको। जैसे हमने लिख दिया कुसुम, कुसुम हमने लिख दिया, ठीक है ना। और एक हमने नाम लिख दिया खुशबू, खुशबू हमने उठा लिए थे इंग्लिश में खुशबू, ठीक है। तो बहुत ऐसे भी, चल भाई ऐसे, ठीक है ना। तो देखेंगे आप यहां से निकल कर क्या आया कि कुसुम, तो देखिए कि छोटा है, तो छोटा के लिए आपको लिखना है क्या चीज, यू, ठीक है ना। उसी तरह से एस भी है और छोटा है तो यू, और म के लिए एम। कोई दिक्कत नहीं, कुसुम सही है, ठीक है ना, कुसुम सही है। चलिए बात करते हैं खुशबू की। तो खुशबू का मतलब के एच से ख, आप देखेंगे यहाँ के एच से ख, और ख के लिए और छोटी ऊ का यूज किया गया है तो आप लिखेंगे यहाँ यू, और एस एच का मतलब तालाब से का मतलब एस एच, ठीक है ना, खुशबू। अब कहीं कहीं आपको, तो यहाँ तो हमने बोला था कि एस एच अगर बीच में आता है तो ए लगाना है, बात समझ रहे हैं ना, ए लगाना है। लेकिन यह सब जगह नहीं होगा, नाम है ना, नाम है नहीं, जिस तरह नहीं बोले थे सुदिश कोई डबल ई से खुश है, कभी कोई आई से खुश है। तो खुशबू की जब बात करते हैं तो अगर हम यहाँ थोड़ा रखते हैं खाली जगह, ठीक है ना, और बी हमने दे दिया, और बी के बड़ा वो है तो हमने ओ दे दिया, डबल ओ, तो ये खुशबू सही है। लेकिन अगर हम यहाँ ए लिख देते हैं ना, ए अगर यहाँ लिख देते हैं तो यह बहुत बच्चा पढ़ेगा इसको खुशाबू, इसको पढ़ेगा खुशाबू, खुशाबू, तो खुशाबू पढ़ना शुरू करेगा, यहाँ से तालाब से होगा जी, ठीक है ना, इसको खुशाबू पढ़ना शुरू करेगा क्योंकि यह लिखा गया है ए लगाकर। तो यह देखना है खुशबू, ठीक है ना, यहाँ पर फोर्स नहीं किया गया, तालाब से को फोर्स नहीं किया गया है, नहीं खुशबू, ठीक है ना। देखिए बू एक अलग जोड़ का तो बना के लग रहा है कि एक ही है, लेकिन खुश का मतलब होता है खुशनुमा, जो अच्छा हो, और बू का मतलब स्मेल, ठीक है ना, बू का मतलब स्मेल। तो खुशबू है, बदबू नहीं बोलते हैं, बदबू है, खुशबू है, तो खुशबू का मतलब अच्छा सुगंध, बदबू का मतलब बुरा सुगंध। तो यह बू एक अलग वर्ड ही, ठीक है ना, अलग एक वर्ड ही है, यह जोड़कर नाम बनाया गया इसको। तो यह खुश जो है ना, आप देखेंगे तो खुश की अगर हम लिखते हैं ना, अगर खुश हम खाली लिखते हैं तो अब क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए ऐसे अगर खुश लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं, के एच यू एस एच लिखते कि नहीं, बताओ मेरे भाई, के एच यू एस एच लिखते हैं ना, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा देते हैं। यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह लास्ट में हमारा साउंड शून्य हो जाता है, और यह खुशबू है ना, खुश और प्लस बू से मिलकर बना है, खुश और बू से मिलकर, क्योंकि बू का मतलब स्मेल होता है आपका, नहीं जो सुगंध होता है, दुर्गंध होता है, वह वाला सेंस है, और खुश का मतलब खुशनुमा यानी अच्छा, गुड। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो बताइए इस वर्ड के लिए हमने बोला था कि कोई भी लेटर के साथ में अ मात्रा हिडन है, लेकिन जब लास्ट में जब वो होता है ना कोई भी लेटर, उसके लास्ट में हमारा ध्वनि शून्य हो जाता है, इसलिए वहां अ का जो यूज हम करते हैं, ए का यूज वहां पर वह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां ध्वनि मेरा शून्य हो गया। तो इसको देखेंगे आप, तो यहाँ से मेरा अगर एक वर्ड है और यह एक वर्ड है, तो यहाँ से मेरा ध्वनि शून्य हो गया, खू स यानी खरस खू तालाब से, यहाँ ध्वनि मेरा शून्य हो गया है। तो ध्वनि अगर ये दो वर्ड से मिलकर बना है खुशबू, तो यहाँ ध्वनि मेरा शून्य है। तो ध्वनि अगर मेरा यहाँ शून्य है तो इसका मतलब यहाँ ए नहीं आएगा। वही तो काम यहाँ किए हैं कि यहाँ से आपको ये हटाना है, ठीक है ना, यहाँ से ए आपको क्या कर देना है, हटाना है। तो इस चीज को समझना, कहाँ गए जी, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान देना है, थोड़ा इधर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसको सुधार कर लिख देते हैं फिर से हम। तो खुशबू का मतलब वही वाला हाल है कि भाई खुशबू आपको लिखना है, तो यहाँ से एस एच लगाइए, और एस एच के बाद
ए ना लगाकर सीधा बी लगाइए और डबल ओ लगाइए, खुशबू आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बना है। खुश खुश की बात करें, अगर इसको अलग देखें तो इसमें लास्ट में तालाब स के बाद मेरा साउंड शून्य हो गया, इसलिए वहाँ ए नहीं आता है। और बी के लिए बरसबू जो लिखा गया है तो उसके लिए बी डबल ओ आता है, तो वो जोड़ देंगे सीधा, ठीक है ना। इसको लिखिए और इसको जोड़ दीजिए, बात तो वही हो गया ना, यहाँ ए से हटेगा यहाँ से। और इसको देकर सभी लेटर के साथ और लगाना शुरू कर दे तो एक लेटर हो तब, लेकिन यह तो दो लेटर से बना है ना, तो इसमें ये नहीं आएगा। बात समझ रहे, क्योंकि यहाँ मेरा ध्वनि शून्य है। तो इस तरह से खुशबू आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए बात करते हैं री का। तो री जो है ना वह यहाँ से हटाते हैं, देख लीजिए मेरे दोस्तों, हटाते हैं। चलिए, और इसको यह तो हो गया आपका, देख लेंगे, यह दोनों हो गया। री की बात करें तो री जो होता है ना, यह किसी, यह शब्द जो है ना, यह एक अपना का री होता है और एक ऐसा लगता है किसी वर्ड के, सॉरी किसी हिंदी वर्ण के साथ यह लगता है नीचे, ठीक है। तो इसका आपका जो बात करें तो इसके लिए आप यूज करते हैं आर आई का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए हम री के लिए आर आई का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी होता है और यह भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लिया, री आपका दो तरीका से होता है, एक यह वाला री डायरेक्ट होता है और ये किसी में लगता है, किसी हिंदी वर्ड में नीचे लगता है। जैसे हमने लिख दिया कृपा, तो यह क है लेकिन इसमें लगा री लगा। एक हमने लिख दिया ऋषि, तो यहां से हमने एक ऋषि जो लिखा है यह ऑलरेडी री है यह वाला, और यह हमने एक में लगाया है। तो इसकी बात करें तो यह क्या हो जाएगा, देखिएगा, कृपा का मतलब के से क, और री के लिए यूज करना आर आई, तो री और कृपा, ठीक है ना, कृपा यूज करना है, ठीक है। और री का लिखिए, री का मतलब आर आई, या किसी के साथ नहीं लगा, ये एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट होगा तो आर आई, और किसी के साथ लगा होगा तो इसका तो आर आई होता है, और किसी के साथ लगा तो उसका भी तो होगा, तो उसका के, और इसका मतलब आर आई, तो कृपा हो गया। ऋषि की बात करें तो ऋषि ऑलरेडी बना है और उसके लिए यूज किया जाता है आपका ऋषि के लिए आर आई, तो आर आई हम यहाँ लिख देंगे। और इस आपका स के लिए एस एच का यूज किया जाता है, इधर से छोटा तो इधर से छोटा, तो आपका ऋषि क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो ऋषि वाला ये सेंस है। चलिए ऋषि वाला हो गया आपका। अब बात करते हैं छोटी ए और बड़ी ए के बारे में, इसको हटा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटी ए और बड़ी ए, छोटी ए का मतलब हो गया एक एकले, एक एकले का मतलब छोटी ए, और दो एकले का मतलब बड़ी ए, ठीक है ना। किसी हिंदी वर्ण के ऊपर लगेगा यह, ठीक है ना, हिंदी वर्ण के ऊपर लगेगा। जैसे हमने लिख दिया कैमूर, लिख दिया कैमूर, ठीक है ना। और यह बड़ी वाला हमने लिख दिया, और छोटी वाला की बात करें तो हमने लिख दिया गणेश, गणेश। तो यहां से आपको एक छोटी वाला हो गया, एक बड़ी वाला हो गया। तो पहले छोटी वाला को देखेंगे, तो छोटी वाला का हम बात करें तो जी से ग होता है, लेकिन बीच में है या शुरू में है तो जी ए होगा। इस न के लिए देखिएगा, यहाँ से आपको दोनों न के लिए, यानी यह अड़ा वाली न की बात करें तब भी एन, और न या तथा वाले की बात करें तब भी एन, ठीक है ना। तो दोनों के लिए एन ही यूज किया जाता है, तो हमने यूज कर लिया न, बीच में है और उसके एक के लिए यहाँ से आप देखेंगे एक है, तो एक के लिए यूज किया जाता है आपका ई, और दोनों के लिए यूज किया जाता है ए आई, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिएगा, ए छोटी ए के लिए, छोटी ए के लिए ई, और बड़ी ए के लिए ए आई का यूज करना है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, छोटी है तो ई जोड़ देंगे, और तालाबे सग है तो एस एच लिख देंगे, यहाँ से आपका ये करेक्ट हो गया गणेश, ठीक है। बात करते हैं कैमूर की। तो कैमूर में देखिए के का मतलब क, और डबल एकले का मतलब होता है बड़ी ए, बड़ी ए का मतलब ए आई, तो आप ए आई जोड़ देंगे। एम का मतलब म, और डबल यह इधर से है, ठीक है ना। तो अगर देख लीजिए, अगर इधर से है तो डबल ओ लिखते हैं तभी सही है, और हम छोटा लिखते हैं तभी सही है, यानी हम बोलने के ऊपर यह काम करता है कैमूर। तो यहाँ से देख लीजिए ना, कैमूर आपका बन गया। अगर इधर से लिखे हैं तो डबल, ये शायद हमको लगता है कि इधर से ही होता है, ठीक है ना। तो इधर से है तो
ये दोनों लिखते हैं ना कैमूर में, हम दोनों लिखते हैं कैमूर। यह भी सही है और यह भी सही है। देखिए सही तो दोनों है, यह आपको इसके अनुसार से यह सही है ना, यानी इसके अनुसार से यह वाला सही है। तो यह देखिए जो चीज ट्रेडिशन में आ जाता है ना, जो चीज आ जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, यानी स्टैंडर्ड जो बन जाता है, लिखने के शैली में आ जाता है, बार बार वही लिखा जाता है, तो वही चीज को शुद्ध मान लिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना, उसी चीज को शुद्ध मान लिया जाता है, इसीलिए इसी को शुद्ध, सॉरी इसको हम लोग शुद्ध मान लिया है हमने। यानी गलती तो हम लिखते हैं लेकिन शुद्ध मान लिया कि बार बार हिंदी में कुछ और लिखते हैं, अंग्रेजी में कुछ और लिखते हैं, तो अगर बार बार अगर यही सब कोई दिमाग में अगर सेट करके लिख रहा है, दैट इज करेक्ट। जो सब लोगों ने मान लिया वो करेक्ट है। तो कैमूर ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। सही तो दोनों है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं, ये छोटी आपका हो गया, ये छोटी ये वाला बात हो गया, बड़ी ये वाला भी बात हो गया, और ओ और औ की बात करें तो इसको आप देख लीजिए। चलिए हटाते हैं। अगर बात करते हैं ओ और औ की, तो आप देखेंगे ओ का मतलब क्या, ओ का मतलब यानी ऐसे, और औ का मतलब डबल ऊपर और एक नीचे, यानी यह किसी इसके साथ रहेगा, किसी के साथ ये लगेगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कोमल, कोमल हमने लिख दिया, और एक हमने लिख दिया कौशल, कौशल, ठीक है। तो एक में केवल एक है ऊपर एक ले, और एक में दो है, ठीक है ना, यहाँ से होता है दोनों। तो बात करते हैं इसको, आप देख लीजिए मात्रा वहां से कैसे लिखा जाता है। यहाँ की बात करें तो ओ है तो केवल ओ यूज किया जाता है इसके लिए, और इसके लिए यूज किया जाता है ए और यू, ठीक है ना। यहाँ से आप देख लीजिएगा, इस ओ के लिए ओ यूज किया जाता है और इसकी मात्रा यह है, और ओ के लिए ए यू का यूज किया जाता है और इसकी मात्रा एक पाई और दो एक ले, ठीक है, ए यू आप वहां से देख सकते हैं। तो इसके लिए ए यूज होता है, ठीक है ना। तो कोमल के लिए हम लिखेंगे के, और ओ की मात्रा है तो ओ, एम है म, बीच में है तो लगाना है ए, एल है लास्ट में तो ए नहीं लगाना है लास्ट में इसके साथ, क्योंकि मेरा ध्वनि वहां शून्य हो गया, कोमल हो गया। कौशल की बात करें तो कौशल की बात करें तो के से क, ए यू से आपका ए यू से वहां देख लीजिएगा ना, यह वाला बड़ा कहें इसको तो कौ, तलाबे स तो एस एच, ए तो लगाइए और एल का मतलब नहीं, लास्ट में तो नहीं, तो कौशल हो गया आपका यह सही। बात समझ रहे हैं ना, दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। बात करें अब हम अनुस्वार की बात करना है हमको। तो अनुस्वार की बात करने का मतलब ऊपर किसी हिंदी वर्ण के ऊपर ऐसे होगा, किसी हिंदी वर्ण के लास्ट में या बीच में ऐसे होगा, ठीक है ना, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका तो यूज नहीं है, लगभग ये नहीं के बराबर होता है। इसका देखिए तो इसका मतलब होता है ए एन, ठीक है ना, ए एन, अनुस्वार का मतलब ए एन, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया अंश, अंश हमने लिख दिया, तो अंश का मतलब यानी यह देखिए अ के ऊपर तो है, लेकिन यह अ के साथ अगर हो डायरेक्ट तो ए एन होता है, ठीक है ना, ए एन होता है। तो इसके लिए आपको ए एन अंश, और तलाबे के लिए तलाबे से लास्ट में है तो इसलिए ए नहीं होगा लास्ट में, ठीक है। उस तरह से आपका कुछ भी लिख दीजिए ना, कंसे लिख दीजिए, कंसे लिख दीजिए, तो कंस के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, केस से क, अनुस्वार है, देखिए अ के साथ है तब हम यहाँ नहीं लगाया, ठीक है ना। अ के साथ आप देखेंगे यहाँ अ के साथ का यूज किया गया है, इसलिए हमने यहाँ अ के साथ है तो ए एन हो गया, लेकिन क के साथ है, क के साथ है तो क के लिए तो के होता है, और अनुस्वार के लिए ए, देखिए अनुस्वार के लिए ए एन, तो ए एन यहाँ हम लिखेंगे, और तलाबे स के लिए एस एच लिख देंगे, तो कंस हो गया है करेक्ट, या अंश हो गया, कंस हो गया। तो इस तरह से नाम का फॉर्मेशन होता है हिंदी से अंग्रेजी में। बात समझ रहे हैं ना, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो हमको लगता है कि फिर हिंदी में लिखते रहिएगा, अंग्रेजी में सारा गलती हो जाएगा।
हिंदी में तो सही हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए इसको हटाते हैं और थोड़ा कॉमन हम देख लें। कॉमन की बात करें, अगर हमने लिखा धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र अगर हमने यहाँ से लिख दिया, तो इसको अगर लिखें धर्मेंद्र को, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए DH से ध होता है, हमने ध का लिख दिया, ठीक है ना, और बीच में है से पहले है तो ए होगा, और आर, देखिए यह जो र बोला गया है ना, यह म के बाद नहीं है, यह म के पहले है, ठीक है ना। यह र जो है ऊपर रेफ जो लिखा गया र, वह म के पहले है, म के बाद नहीं है। तो म के पहले है तो म के पहले आर लिखाएगा, ठीक है ना, आधा इसको र बोलते हैं, धर। और एम से म, एक के लिए ए गो, तो आप बताए थे ई हो जाएगा, एक के लिए यहाँ से ई हो जाएगा, और उसके बाद में न है तो न हो गया, और उसके बाद में द है, ठीक है ना। लेकिन यह द हो गया, और जो द में र है वह द के बाद है, द की बाद है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकल कर आया, आप इसमें समझने का प्रयास थोड़ा किया जाए। तो ध है, अगर परफेक्ट ध है, कंप्लीट ध है, तो ध के लिए DHA लगा दिए क्योंकि अ की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ र है, तो र तो है लेकिन यह वाला र नहीं है, यह पूर्ण र है, और यह र जो होता है ना, यह वाला र, यह आधा र होता है, इसको हम आधा र बोलते हैं, ठीक है ना। इन आधा र का मतलब ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, आधा र, ठीक है ना। तो आधा र का मतलब हम ऐसे में सीधा इस फॉर्म में आधा र नहीं लिख सकते। जब भी हम आधा र लिखते हैं तो या तो इसमें होता है री वाला में आधा र होता है, या ऊपर रेफ वाला में आधा र होता है, ठीक है ना। तो यह आधा र होता है, नहीं तो कंप्लीट अगर ऐसे लिखते फुल र हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, जिसमें आर आएगा, RA आएगा, ठीक है ना। तो आधा र है, तो आधा र है, तो ऑलरेडी आधा है, तो उसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो आर के बाद ए नहीं होगा। ME एक ले है तो ME हो गया, N उसी तरह आधा न है तो N के बाद फोर्स नहीं लग रहा है, तो न हो जाएगा डायरेक्ट। D है तो D तो पूरा है, लेकिन आप देखेंगे द में र लिखा गया है, द में र लिखा गया है, तो द एक दीर्घ की काम कर रहा है, द्र, ठीक है, दोनों एक साथ बोलना है ना ही। देखिए पूरा कंप्लीट द तो है, लेकिन कंप्लीट आर नहीं है, आधा र है, लेकिन यहाँ पूरा फुल र क्या मात्रा लिए हुए हैं। तो देखिएगा यह दोनों कंबाइंड करके लिखा गया ना, और दोनों पर फोर्स किस पर किया गया, द्र, र पर ज्यादा फोर्स किया गया। देखिए द तो कंप्लीट है, आधा र है, लेकिन र को क्या किया, लास्ट में खींचा जा रहा है, यानी धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, ठीक है ना, र को लास्ट में खींचा जा रहा है, तो खींचने का मतलब उसको ए दीजिए, फोर्स लग रहा है तो ए दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, धर्मेंद्र आपका बनकर तैयार हो जाता है ऐसे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हिंदी से अंग्रेजी नाम कैसे लिखते हैं, और समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमने शुरू किया है ऑनलाइन पढ़ाना, तो जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक हमारा इसमें मन कैसे लगेगा, ठीक है ना। और सपोर्ट करने का तरीका आपको पैसा से नहीं, आपको फिजिकली एक्शन नहीं करना है, आपको केवल एक क्या करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे सब्सक्राइब करते हैं हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि एक मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ, और उससे हमें एनर्जी मिलता है, इससे मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए फूड है, जैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन गेन करते हैं, मैं गेन करता हूँ, तो मेरे एनर्जी मुझे मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा। आपको अगर लगता है किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए स्पेशल, तो कमेंट में लिखिए कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिए, या किसी समस्या को समझाइए, किसी इशूज को है अंग्रेजी से रिलेटेड उसको समझाइए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।